पिछड़े समाज में जितने लीडर आप देखोगे वो सब बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके गए हैं। समाजवादी ने किसी को नहीं तैयार किया। आवाज़ भी जो उनके यहाँ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से तैयार होकर के गए हैं। तो उनका धोखा है पिछड़ों के साथ भी, मुस्लिमों के साथ भी। आज तो पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसमें खास तौर पर SC ST मुस्लिम और अन्य गरीब समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। तो बहुजन समाज के एक और नेता उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, इन पर क्या कहना आपको? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दो बहुत बड़े गठबंधन यहाँ पर चल रहे हैं, NDA और इंडिया गठबंधन। तो क्या लगता है कि किसी भी गठबंधन के साथ जाना फ़ायदेमंद होगा? BSP यहाँ जनता का गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ रही है। कहते हैं कि बहन जी अब शांत हो गई हैं, मुद्दों पर बोलती नहीं हैं, अब नए युवाओं की ज़रूरत है, इस तरह की बातें करते नहीं, क्या आकाश भाई युवा नहीं है? वो 50 साल वाले युवा हैं, 29 साल के आकाश भाई वो बुजुर्ग हो गए हैं। अगर कहीं जाते भी हैं तो तमाम युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं जिनका भविष्य चौपट हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरे उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले विश्वनाथ पाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बिल्कुल। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही है। माननीय बहन के निर्देश पर बूथ वाइज हमारे लोग जाके अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सीटों पर सर चुनाव लड़ेंगे इस बार? पूरी 403। 403। क्या गठबंधन होगा किसी से? ये निर्णय बहन जी का। बहन जी लेंगी। अच्छा, दो बहुत बड़े गठबंधन यहाँ पर चल रहे हैं, NDA और इंडिया गठबंधन। तो क्या लगता है कि किसी भी गठबंधन के साथ जाना फ़ायदेमंद होगा? नहीं, ये निर्णय बहन जी का होगा। बहन जी ने बोल दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। BSP यहाँ जनता का गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ रही है। अच्छा, दल अलग अलग क्यों होते हैं? इसलिए कि लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन वो कुर्सी पाने के लिए सारी विचारधारा को ताक पर रख के गठबंधन करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इससे जनता पूरी तरह से सावधान है। हाँ। मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर क्या कहेंगे आप? पूरी तरह जंगल राज कायम है। अच्छा, नौजवानों के साथ शोषण हो रहा। नीट की परीक्षा लीक हो गई, SSC की परीक्षा लीक हुई, जगह निकालते नहीं, NGO की नौकरी दे रहे हैं, जो निकालते भी हैं वहाँ पर्चा लीक हो जाता है। इससे उत्तर प्रदेश की आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और विकल्प रूप में बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी को देख रही है। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, अब तक पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं वो। ऐसे में मुस्लिमों और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? ये पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए धोखा है। पिछड़े समाज में जितने लीडर आप देखोगे वो सब बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके गए हैं। समाजवादी ने किसी को नहीं तैयार किया। अच्छा, आवाज़ भी जो उनके यहाँ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से तैयार होकर के गए हैं। तो उनका धोखा है पिछड़ों के साथ भी, मुस्लिमों के साथ भी। और इसको पिछड़ा और मुस्लिम समझ रहा है कि उनका हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है और उनका हित राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी अगर किसी ने दिया है तो मानवर मसीहा कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने दिया है। अच्छा सर, देखने को मिल रहा है कि लगातार SC ST OBC पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, जो अत्याचार है उन पर वो बढ़ रहा है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब आएगी तो ये सब उत्पीड़न खत्म हो जाएगा? हाँ, निश्चित है। बहुजन समाज पार्टी में किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होता है। कानून का राज चलता है। आज तो पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसमें खास तौर पर SC ST मुस्लिम और अन्य गरीब समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। क्या किसी भी मतलब कोई भी ऐसी नौबत आती है और BJP के साथ अगर गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ती है तो क्या करेंगे ऐसा? नहीं, BSP BJP के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ी है आज तक। अब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हम फुल फ्लेश सरकार बनाएंगे तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी। ठीक है सर। अच्छा, एक और सवाल है, जो बहुजन समाज के एक और नेता उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, इन पर क्या कहना आपको? कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जब 2007 में फुल फ्लेश सरकार बनाई है तो BSP ने नारा दिया, बहुजन समाज ने नारा दिया कि UP हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तब उनके जैसे तमाम छोटे छोटे दल तैयार कर दिए गए बहुजन समाज को कमज़ोर करने के लिए। और इस चीज़ को बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं, इसलिए इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि बहन जी अब शांत हो गई हैं, मुद्दों पर बोलती नहीं हैं, अब नए युवाओं की ज़रूरत है, इस तरह की बातें करते नहीं, क्या आकाश भाई युवा नहीं है? वो 50 साल वाले युवा हैं, 29 साल के आकाश भाई वो बुजुर्ग हो गए हैं। और मान्या बहन जी 21-22 साल की उम्र से संघर्ष शुरू किया उन्होंने।
आवाज़ भी जो लड़ाई लड़ी जा रही वाकई में वो बहन जी ही लड़ रही हैं। इन लोगों का तो खाली नाटक है। अगर कहीं जाते भी हैं तो तमाम युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, जिनका भविष्य चौपट हो जा रहा है। जो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने को सोचेंगे तो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये जिम्मेदार कुछ नेता लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। तो क्या बहुजन समाज को इन पर भरोसा करना चाहिए? बहुजन समाज को, जो बहुजन समाज है, SC ST OBC का जो तबका है, उनको इन पर भरोसा करना चाहिए, इन जैसे नेताओं पर? नहीं, किसी पर नहीं। वो बहन जी पर भरोसा करेगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।